अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है रोशन अली अज़ीम और आज जो हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो आजकल के सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने वाले हैं, क्योंकि जो मामला चल रहे हैं उसमें आइनी जो मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, इस पर पूरे मुल्क को ये जो आइनी बहरान होने वाला है, जो अपोजिशन है या जो गवर्नमेंट की जमात है वो आर्टिकल 63A पर जो है वो फंसी हुई है कि हुकूमत कहती है कि हम आर्टिकल 63A का इतलाक़ करेंगे, जबकि जो अपोजिशन है वो कहते हैं कि आप 63A का इतलाक़ नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से जो गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है आज के 63A की तशरीह के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो उस हवाले से पाकिस्तान की जो तमाम आवाम है उसमें ये क्यूरियोसिटी पाई जाती है कि आर्टिकल 63A क्या कहता है और इसमें क्या मामलात हैं आइन के आर्टिकल 63 में। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 63A क्या कहता है, वो हुकूमत के फेवर में क्या बातें उनके फेवर में हैं और क्या बातें उनके अपोजिशन के फेवर में हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 63A में पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ी हम उस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जो आर्टिकल 63A की है वो कहता है डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एक्सेट्रा। जी, इसका जो सबसेक्शन 1 है वो ये बात करता है कि इफ़ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस, वो जो मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का वो किसी एक जो है पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो, उनका फिर सब आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं, जो 3 सब आर्टिकल्स हैं। हम उस पर 2 सब आर्टिकल्स उस पर डिस्कस करते हैं, पहले हम उसको पढ़ते हैं। पहला जो सब आर्टिकल है 63A का ए यानी 63A वो ये कहता है कि रिजाइंस फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी और ज्वाइंट्स अनदर पार्लियामेंट्री पार्टी आर। ये कहता है कि जब कोई मेंबर हाउस हो, किसी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, फिर वो उसी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दे जिस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ी हो, फिर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले। मीनिंग देयर बाय कि जिस पॉलिटिकल पार्टी पर उन्होंने इलेक्शन लड़ी हो और वो पार्टी छोड़ के वो हाउस में मौजूदगी के दौरान दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे, इस्तीफ़ा ना दे। ठीक है, ये सब आर्टिकल ए कहता है। अब सब आर्टिकल बी क्या कहता है उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं फिर समझते हैं। वोट्स आर abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to। अब 63A का सब आर्टिकल बी ये कहता है कि वो मेंबर जो अपनी पार्टी हेड, जिस पार्टी के बिहाफ पर वो इलेक्शन लड़ा, जीता, हाउस का मेंबर बना, उन पार्टी हेड की डायरेक्शंस के कंट्रारी जाकर वो किसी और शख्स को वोट दे जिनकी डायरेक्शंस इशू न की हो पॉलिटिकल पार्टी हेड ने, जिसके बिना पर वो इलेक्शन जीत के वो हाउस का मेंबर बना हो। अब नाज़रीन, जो 63A का सब आर्टिकल बी है उसका जो क्लॉज A1 है, जो आर्टिकल 63A जो है वो दो सब आर्टिकल में डिवाइड किया गया है। जो सब आर्टिकल बी है वो 3 क्लॉजेज में है। अब 3 क्लॉजेज उसके क्या कहते हैं हम उसको थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम अपने मौक़िफ़ पर आएंगे कि लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है। ठीक है, तो क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। अब ये जो सब आर्टिकल बी में बताया गया कि वो वोट जाके दे अपने पार्टी हेड के अगेंस्ट, वो किसकी इलेक्शन होनी चाहिए, या प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन होनी चाहिए या चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन होनी चाहिए। अब क्लॉज 2 कहता है ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर जो है ना, ये बात जो क्लॉज 2 है ये आज की सूरत हाल इस पर ही है। वो ये कहता है कि वो मेंबर जो पार्टी हेड की डायरेक्शंस के कंट्ररी या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जाके दे या नो कॉन्फिडेंस में जाके वोट दे। अब जो आर्टिकल 63 का सब आर्टिकल बी का क्लास 3 क्या कहता है वो पढ़ते हैं। ए मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल
मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर जाके वो वोट दे जो पार्टी हेड के अगेंस्ट हो। नाज़रीन, अब इसकी जो तशरीह की गई है, इसी सब आर्टिकल जो बी की तशरीह की गई है वो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। वो कहता है he may be declared in a writing by the party head to have defected from the political party। अब वो शख्स जो सब आर्टिकल बी के तहत वोट देता है अपने पार्टी के हेड के अगेंस्ट जाकर वोट दे देता है, उसके बाद जो पार्टी का हेड होगा वो डिक्लेयर करेगा कि हाँ ये फलां शख्स है, इसने मेरी डायरेक्शंस से कंट्रारी जाके इन्होंने वोट दिया किसी और को। जो फाल करता है, जो आर्टिकल 63A का सब आर्टिकल बी है उसमें जाके फाल करता है, वो डिक्लेयर करेगा पार्टी हेड। आगे नाज़रीन ये कहता है एंड द पार्टी हेड मे फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब वो जो पार्टी हेड होगा वो कॉपी प्रोवाइड करेगा डिक्लेरेशन की, वो डिक्लेयर करेगा कि ये बंदे ने मेरी वायलेशन की है, मेरी पार्टी की, मेरी वोट की वायलेशन की है, वो डिक्लेयर करते हुए कॉपी भेजेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, नेशनल असेंबली का जो स्पीकर होता है वही होता है, या व्हाट्सएवर कोई और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसके अगेंस्ट भी आती है तो कोई और नॉमिनी होगा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कॉपी भेजेगा और इलेक्शन कमिश्नर को भी कॉपी भेजेगा कि ये फलां शख्स है, मेरी पार्टी हेड की हैसियत में ये आपको डिक्लेयर करता हूं कि इसने पार्टी पॉलिसी के और डायरेक्शन से हट के अगेंस्ट जाके इन्होंने वोट किया है। उसके बाद ये कहता है एंड शल सिमिलरली फॉरवर्ड अ कॉपी देयर ऑफ टू द मेंबर कंसर्न, और वो फिर डिक्लेरेशन की कॉपी उस मेंबर को भी देगा पार्टी हेड कि आपने मेरी डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाकर आपने वोट दिया है किसी और शख्स को जो हमारे मुखालिफ हैं, आपने आर्टिकल 63A का जो सब आर्टिकल बी है उसकी वायलेशन की है। ये प्रोसीजर अभी और आगे प्रोसीजर चलेगा, उसको भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक यहाँ पे दिया गया है प्रोवाइडेड दैट, यानी बशर्त ये मशरूत लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये कहता है प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन करने से पहले, डिक्लेरेशन से पहले ये शर्त है, ये इसका शर्त को पूरा करना लाजमी होगा, अदरवाइज जो पार्टी हेड होगा वो डिक्लेरेशन नहीं कर सकता है, यानी वो डिक्लेरेशन नहीं इलेक्शन कमीशन को भेज सकता है, नहीं डिक्लेरेशन वो उस वोटर जो वोट देने वाला हाउस का मेंबर है उसको दे सकता है, नहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे सकता है। अब ये प्रोवाइडेड दैट क्या कहता है इसको थोड़ा समझते हैं। प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग द डिक्लेरेशन the party head shall provide such member with the opportunity to show cause as to why such declaration may not be made against him। यानी पार्टी जो हेड होगा उस डिक्लेरेशन देने से पहले वो उस मेंबर को शो काज देगा कि क्यों ना आपके खिलाफ डिक्लेरेशन दी जाए, किसको, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को या इलेक्शन कमीशन को दी जाए कि आपने वायलेशन क्यों की आर्टिकल 63A सब आर्टिकल बी की, आप शो काज का जवाब दें, अदरवाइज बस सूरत दीगर में जो है ये डिक्लेरेशन भेज दूंगा, उसके बाद कानूनी कार्रवाई कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बताई गई है वो होगी। तो इसका मतलब है डिक्लेरेशन देने से पहले पार्टी हेड को ये ज़रूरी होगा कि उस मेंबर को शो काज ज़रूरी दे। अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं 63A का सब आर्टिकल 3, ये बड़ा ज़रूरी है, वो अहम है इस मौके की मुनासबत पर। यह कहता है कि upon receipt of declaration under clause 1 the presiding officer of the house shall within 2 days refer, यानी ये दोबारा मैं पढ़ता हूं, ये बड़ा अहम है। upon receipt of declaration under clause 1 यानी वो डिक्लेरेशन जब भेजी जाएगी पार्टी हेड की तरफ से, the presiding officer of the house shall within 2 days refer, ये 2 दिन के अंदर अंदर वो रेफर करेगा, and in case fails to do so it shall be deemed that he has referred, यानी वो जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 दिन का वो टाइम देगा उस मेंबर को, और वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है, कोई सेटिस्फिकेटरी जवाब नहीं आता है कि आपने ये 63A सब आर्टिकल बी की वायलेशन क्यों की है। फिर ये कहता है द डिक्लेरेशन टू द चीफ कमिश्नर हु शैल ले द डिक्लेरेशन बिफोर द इलेक्शन कमीशन फॉर इट्स डिसीजन देयर ऑन confirming the declaration otherwise within 30 days of its receipt of the chief election commissioner। ये बड़ा अहम है। ये कहता है जब डिक्लेरेशन की जाएगी
पार्टी हेड की तरफ से कि इस बंदे ने आर्टिकल 63A का सब आर्टिकल बी की वायलेशन की है, मेरे पार्टी के अगेंस्ट जाकर किसी और शख्स को वोट दिया है, उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वोट देने वाले शख्स को, हाउस के मेंबर को पूछेगा, बुलाएगा, 2 दिन के अंदर जवाब मांगेगा कि आपने ये आर्टिकल 63A के सब आर्टिकल बी की वायलेशन क्यों की, क्या वजूहात की है या नहीं की है, आप जवाब दें। अगर सेटिस्फिकेटरी जवाब नहीं आता है उस नॉमिनी यानी उस मेंबर की तरफ से, तो फिर जो हाउस ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो ये केस रेफर करेगा इलेक्शन कमीशन की तरफ, और इलेक्शन कमीशन ने विद इन 30 डेज ये केस डिसाइड करना है। 30 दिन में इलेक्शन कमीशन ने ये केस डिसाइड करना है। अगर फैसला उस शख्स के अगेंस्ट आता है, हाउस के मेंबर के अगेंस्ट आता है जिन्होंने वोट जो है अपनी पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट दिया है, तो उसके पास क्या रेमेडी है? उसके पास रेमेडी नाजरीन जो आर्टिकल 63A का सब आर्टिकल जो 4 है उसमें बताई गई है, रेमेडी 5 में रेमेडी बताई गई है कि आपने 30 डेज़ के अंदर अपील करनी है अगर कोई फैसला अगेंस्ट आता है इलेक्शन कमीशन के की तरफ से। नाज़रीन अब मैं थोड़ा मुख्तसरन आपको बता दूं कि 63A क्या कहता है। 63A जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नाजरीन वो ये कहता है कि जो हाउस का मेंबर है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो अपने पार्टी के एम्स ऑब्जेक्टिव्स पर इलेक्शन जीत कर वो आया है, हाउस का मेंबर बना है, उसको वफादार रहना है अपनी पार्टी के साथ, पार्टी हेड के साथ। अब जाके वो पार्टी के अगेंस्ट जाकर किसी और शख्स को वोट देता है तो पार्टी हेड उसको एक नोटिस देगा कि आपने क्यों जो है मेरी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट दिया है, शोकाज देगा कि आप जवाब दें, अदरवाइज़ आपके अगेंस्ट डिक्लेरेशन भेजी जाएगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। उसके बाद अगर सेटिस्फिकेटरी जवाब नहीं आता है तो पार्टी हेड डिक्लेरेशन भेजेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 दिन का टाइम देगा उस मेंबर को, और 2 दिन गुजरने के बाद अगर कोई सेटिस्फिकेटरी जवाब नहीं आता है उस मेंबर की तरफ से, तो फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो इलेक्शन कमीशन को केस भेजेगा कि इसने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट दिया है, पार्टी से इन्होंने बगावत की है, दैट्स वाई इसका फ़ैसला किया जाए। फिर सबूतों की रोशनी में इलेक्शन कमीशन जो है वो फ़ैसला सुनाएगा। अगर फ़ैसला आता है कि इस शख्स ने वाकई अपनी पार्टी से हट कर अगेंस्ट जाके फ़ैसला किया है तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म की जाएगी, उसको घर भेजा जाएगा। इस फ़ैसले के अगेंस्ट जो मेंबर होगा वो अपील करने के लायक होगा, यानी वो अपील कर सकता है। 30 दिन का उसके पास टाइम होगा अपील करने का, वो अपील सुप्रीम कोर्ट में करेगा, तो उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। तो नाज़रीन ये आज हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 63A क्या कहता है, जिस पर अपोजिशन जो है वो भी इंतशार का शिकार है, और जो हुकूमती जो लोग हैं वो भी इंतशार का शिकार हैं। वो अभी इस आर्टिकल को लेके इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और आवाम भी सोच रही है कि आर्टिकल 63 ये क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो हमने सोचा ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम को ये समझाया जाए कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 63 क्या कहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस आर्टिकल को इंटरप्रिटेशन की होगी। तो अगर किसी का भी सवाल हो या किसी को बात समझ में नहीं आई हो तो मैं उसको मज़ीद जो है आसान तरीके से भी समझा सकता हूँ। आपके सवालात के जो जवाबात होंगे वो भी मैं ज़रूर दूँगा इंशाल्लाह। अगर किसी भी लॉ के स्टूडेंट्स को या किसी वकुला को या किसी और शख्स को, शहरी को, पाकिस्तान के शहरी को किसी लॉ की शक की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत हो तो मैं रोशन अली अज़ीम हाज़िर हूँ इस हवाले से, और आप सब से इजाज़त चाहता हूँ किसी और अगली वीडियो पर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।